हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी स्टॉक कब अप ट्रेंड में जाता है, कब डाउन ट्रेंड में जाता है और कब साइडवेज या वोलेटाइल होता है। तो उसके लिए हम स्टॉक एक चुनते हैं। मान लीजिए हमने रिलायंस स्टॉक लिया है और रिलायंस स्टॉक अभी 1400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर रिलायंस स्टॉक को अप ट्रेंड में जाना होगा तो उसकी जो बाइंग होगी वो हायर प्राइस पे होगी, यानी जो भी बायर आएंगे रिलायंस स्टॉक को लेने के लिए उनकी जो प्राइस रखेंगे वो हायर प्राइस रखेंगे। यानी कोई 1401 रुपए पे लेगा, कोई 2 पे, कोई 1405 रुपए पे लेगा, कोई 1410 रुपए पे लेगा। तो इस तरह से अगर उस स्टॉक में हायर प्राइस पे बाइंग होती जाएगी तो वो स्टॉक ऊपर जाता जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई भी बायर किसी भी स्टॉक को हायर प्राइस पर क्यों लेना चाहे, क्या रीजन है उसका। तो देखो, रीजन सिंपल है। हो सकता है उसको उस स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा लगा हो या फिर कोई अच्छी न्यूज आ गई हो उस स्टॉक से रिलेटेड, इसलिए उसमें बाइंग बढ़ रही है और हायर प्राइस पर बाइंग होती जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी स्टॉक में अगर अपसाइड मूव आ रहा है तो केवल बाइंग ही हो रही है, उसमें सेलिंग भी हो रही है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कोई अप ट्रेंड स्टॉक को बेचना क्यों चाहे। अगर वो स्टॉक ऊपर जा ही रहा है तो कोई सेलर उस स्टॉक को क्यों सेल करेगा। तो हो सकता है कि वो स्टॉक उसने और भी कम प्राइस पे लिया हो और उसका टारगेट वो हायर प्राइस रहा हो, जिस हायर प्राइस पर मार्केट अभी चल रहा है, तो वो टारगेट बुक करने के लिए उस स्टॉक को सेल कर दे रहा है। इसी वजह से स्टॉक में सेलिंग आ रही है और उधर स्टॉक में बाइंग हो रही है, क्योंकि जब तक सेलिंग नहीं होगी तब तक बाइंग भी नहीं होगी। लेकिन जो बाइंग हो रही है वो हायर प्राइस पर होती जा रही है, इसलिए हायर प्राइस पर बाइंग होने की वजह से वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। सेम इसी तरह से डाउन ट्रेंड में होता है, बस डाउन ट्रेंड थोड़ा सा इसके उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में जो सेलिंग होती है वो सेलिंग लोअर प्राइस पर होती है, यानी सेलर अगर उस स्टॉक को यानी रिलायंस के स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो वो लोअर प्राइस पर सेल कर रहे हैं। इसी वजह से वो स्टॉक यानी रिलायंस डाउन साइड जा रहा है। सेम वही सवाल कि कोई सेलर लो प्राइस पर किसी स्टॉक को क्यों सेल करेगा। तो इसका जैसे इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि उस स्टॉक से रिलेटेड मार्केट में कोई गड़बड़ यानी गलत न्यूज चल रही हो या फिर उसका फंडामेंटल उसे अच्छा ना लग रहा हो, इसलिए उस स्टॉक में सेलिंग आ रही है। तो आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर बाइंग और सेलिंग एक साथ होने लगे तो क्या होगा। यानी जो बाइंग हो रही है वो हायर प्राइस पे हो रही है और जो सेलिंग हो रही है वो लोअर प्राइस पे हो रही है और दोनों एक साथ हो रही हो, तो 1-2 मिनट के अंतराल पर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर क्या हो। तो ऐसी कंडीशन में वो स्टॉक यानी वो रिलायंस का स्टॉक हो जाएगा वोलेटाइल। यानी रिलायंस का स्टॉक 1400 रुपए पे चल रहा था, उसमें बाइंग आ गई, 1405 पे गया, 1406, 1410 पे गया और सेम टाइम पे कोई सेलर उसको लो प्राइस पे सेल कर रहा है, तो यानी फिर से 1400 रुपए पे आ रहा है, 1395 रुपए पे आ रहा है। तो इसकी वजह से ऊपर नीचे होने की वजह से रिलायंस का स्टॉक वोलेटाइल हो गया है और इसी को कहते हैं कि वो स्टॉक अब वोलेटाइल फेज में है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर ऐसा हो कि बायर्स ना बाइंग कर रहे हो, सेलर्स ना सेलिंग कर रहे हो, यानी बायर्स ना हायर प्राइस पर बाइंग कर रहे हैं और सेलर्स ना लो प्राइस पर सेल कर रहे हैं, फिर क्या हो। ऐसे कंडीशंस में वो स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, यानी उसमें बायर्स और सेलर दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से वो 1401, 2, 3, 4 इसी के आसपास एकदम स्टक हो जाएगा। हम कहते हैं कि अभी ये स्टॉक साइडवेज हो गया है। तो ये सारे रीजन होते हैं कि कोई भी स्टॉक अप साइड क्यों जाता है, डाउन साइड क्यों जाता है, अप ट्रेंड में क्यों रहता है, डाउन ट्रेंड में क्यों रहता है और कब वोलेटाइल होता है और कब साइडवेज होता है।